गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन से क्या मतलब है। सॉइल क्या होती है? अर्थ की अपर मोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर मिट्टी, तो उसको सॉइल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लांट्स ट्रीज़ जो ग्रो करते हैं वो सब सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हवा पानी की तरह मिट्टी भी एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल पे डिपेंड करते हैं क्योंकि प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं। अच्छा, एनिमल्स लाइक रैबिट्स, मोल्स, अर्थवॉर्म, स्नेक, रैट, रोडेंट्स भी बोलते हैं इनको, जो मिट्टी में घर बना के रहते हैं। ठीक है, तो उनका हैबिटेट भी हो गया ये, लिव इनसाइड द सॉइल। सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, अच्छा, तो सॉइल भी जो है कई टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल को हम कैसे बता सकते हैं? उसके कलर से, उसके टेक्सचर से, उसकी पोरोसिटी से हम उसको बता सकते हैं। कलर और टेक्सचर तो वो चलो आप देख के बता सकते हो। पोरोसिटी का क्या मतलब है? पोरस, वो कितनी पोरस है। पोरस यानी वो कितना पानी सोख सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे बनती है। ठीक है, जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ से पत्थर टूट के बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो पानी के साथ धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं। तो बड़ी रॉक्स, लार्ज रॉक्स ब्रोकन डाउन बाय एयर, हीट ऑफ द सन, स्नो एंड मूविंग वाटर इनटू स्मॉल पीसेस। इन सब चीज़ों की वजह से, एयर, हीट, स्नो, वाटर की वजह से जो बिग रॉक्स हैं, लार्ज रॉक्स हैं, वो धीरे धीरे स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉलर रॉक्स में ब्रेक डाउन होती रहती हैं। और जो स्मॉल पीसेस हैं वो आगे फर्दर और ब्रेक डाउन हो के बिल्कुल पतला पाउडर बन जाता है, पाउडर टाइप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ठीक है, उसी से ये सॉइल बन जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। और किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये? ठीक है, वेदरिंग कम या ज़्यादा होना किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिया कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग वेदरिंग होती है और इसी तरह अलग अलग टाइप की सॉइल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद सॉइल प्रोफाइल से क्या मतलब है? आप ज़मीन में, ठीक है, वर्टिकल कॉलम लो एक, तो उसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी आपको सॉइल की। ठीक है, अलग अलग लेयर्स होंगी, तो इसको बोलते हैं एक सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, और हम मेनली इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। सबसे ऊपर की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर या टॉप सॉइल, क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। इसी में जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्या है? फर्टाइल होती है। फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ, जिसके अंदर कुछ उग सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट्स और स्मॉल डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उनसे मिलके ह्यूमस बनता है, तो वो सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर देर इज़ सब सॉइल। ठीक है, मिडल में जो लेयर है उसको सब सॉइल कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स, लेकिन ह्यूमस नहीं होता यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है इसको कहते हैं बेड रॉक। बेड रॉक यानी यहाँ पे लार्ज रॉक्स होंगी। ठीक है, और कोई भी ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होगा और बारीक सॉइल नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, मोटे मोटे पीसेस, बड़े बड़े यहाँ पे रॉक्स होंगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक सॉइल प्रोफाइल हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है?
सॉइल की इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई कि इम्पोर्टेंट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, और हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सॉइल इरोजन का क्या मतलब है कि ये जो टॉप सॉइल है जिसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स थे, जो कि इतनी ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है, अब अगर तेज़ पानी की वजह से या तेज़ हवा की वजह से ये मिट्टी यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, यहाँ से उड़ जाए, ठीक है, हट जाए, तो क्या नीचे सब सॉइल बचेगी? अब वो तो उतनी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे तो आप नहीं उगा सकते, ठीक है। तो ये मिट्टी का हट जाना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर और एनी अदर एजेंट इज़ नॉन एज सॉइल इरोजन, ठीक है, कि विंड की वजह से या वाटर की वजह से या अदर रीजंस की वजह से जब ये टॉप सॉइल जो है हट जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर की टॉप सॉइल की लेयर होती है ना, बड़ी ही लूज़ होती है, ठीक है, बड़ी ही लूज़ होती है, ठीक है, इसीलिए ये ईजिली जो है हट जाती है विंड और वाटर की वजह से, ठीक है। और उस जगह को ये क्या बना देती है? इनफर्टाइल बना देती है। इनफर्टाइल यानी बंजर, जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है, ठीक है। जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो इस बंजर इनफर्टाइल सॉइल में नहीं उग सकते, ठीक है। तो अगर हम सॉइल इरोजन को रोकेंगे नहीं तो क्या होगा? वहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जब कुछ नहीं उगेगा तो रेगिस्तान ही तो बनेगा ना, ठीक है। हाँ, और अगर खेतों में से टॉप सॉइल हट जाए तो क्या होगा? अच्छी खेती नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक और प्रोसेस है, देखो, द डिपोजिशन ऑफ फाइन एक्यूमुलेटेड सिल्ट एंड क्ले इन अ स्टिल वाटर बॉडी इज नोन एज सिल्टिंग। एक वाटर बॉडी कुछ भी हो सकती है, पॉन्ड हो सकती है, लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, ठीक है। एक वाटर बॉडी में जो फाइन एक्यूमुलेटेड, फाइन यानी बहुत बारीक, बहुत ही ज़्यादा बारीक, एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठे हुए हुए, ठीक है। सिल्ट एंड क्ले, क्ले पता है आपको, जिससे आप खेलते हो, ठीक है, वो भी मिट्टी जैसा ही होता है। तो जब जो बहुत बारीक मिट्टी होती है ना, क्ले जैसी, ठीक है, वो जम जाती है जब एक वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब उसके नीचे बैठ जाती है सारी और जम जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिल्टिंग, ठीक है। And the continuation deposition of silt increases the level of river bed, thus it makes the water bodies shallow. The river may also changes courses, river Kosi did in Bihar, ठीक है। अब देखो, जब एक वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, एक नदी है, उसके नीचे जो है सिल्टिंग हो रही है, मतलब जो फाइन सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सिल्ट के और क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो मिट्टी जो है नीचे वो जमती जा रही है, ठीक है, और वो बहुत बारीक है, जैसे क्ले जैसी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रिवर है, अब उसके अंदर पानी था, अब नीचे मिट्टी मिट्टी जमती जा रही है, तो रिवर क्या होगी? ओवरफ्लो होगी, बाहर को बहेगी, जितना उसका रास्ता था उससे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है फ्लड होता है, क्योंकि मिट्टी जहाँ पे थी उसके साथ, नदी के साथ, वहाँ से इकट्ठी होगी, नदी के अंदर इकट्ठी होगी, तो अब पानी को जगह नहीं मिलेगी, तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से बिहार में एक नदी है, कोसी नदी, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी को इकट्ठा कर लेता है और सिल्टिंग की वजह से फिर ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है। और क्या क्या कारण क्या है सॉइल इरोजन के? विंड है, वाटर है, ठीक है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, जो लूज टॉप सॉइल होती है वो कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ लूज टॉप सॉइल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हवा उसको ले जाती है। वाटर, रेन वाटर, हाँ, बारिश होती है, इस वजह से भी टॉप सॉइल जो है, लूज टॉप सॉइल जो होगी, ठीक है, वो पानी के साथ बह के उसमें चली जाती है, रिवर्स में चली जाती है, और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है फिर टू फॉर्म द सिल्ट, उसके नीचे बैठ जाती है रिवर में, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ठीक है। डिफोरेस्ट्रेशन, पेड़ काटना, ठीक है, जितना ज़्यादा आप पेड़ काटोगे उतनी ज़्यादा मिट्टी फ्री होगी, ऊपर की टॉप सॉइल। अगर उसमें ट्रीज़ लगे हैं तो वो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगी, ठीक है। और अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो वो टॉप सॉइल जो है वो लूज़ रहेगी और वो ईजिली इरोजन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखो, व्हेन अ ट्री फॉल्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और कट डाउन, soil becomes loose. This loose soil can be easily blown away by wind or carried away by water.
और ये तो फॉरेस्ट का हो गया। ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे घास होती है, ठीक है, सिंपल घास है, वहाँ पे हम जानवरों को चराते हैं, तो वो घास को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल घास को ख़त्म कर देंगे, फिर से क्या होगा, टॉप सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, जब उसके ऊपर कोई कवर ही नहीं रहेगा, द सॉइल बिकम्स लूज, और इस वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी कि सॉइल इरोजन होता कैसे है। अब हम करेंगे सॉइल कंजर्वेशन, कि हम उसको बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन होने से हम कैसे रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए हमें इसको कंजर्वेट करने के लिए कुछ मेथड अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बाय ग्रोइंग ग्रास, ठीक है। ये देखो, ओवर ग्रेजिंग करवाने के बजाय हमें ग्रास उगानी चाहिए, जो प्लेन है ना, प्लेन फील्ड्स यानी जो प्लेन मैदान है, उनमें हम घास उगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो घास और मिट्टी को पकड़ के रखेगा, ठीक है। या प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रीज़ या स्मॉल प्लांट्स लगा सकते हैं, वो भी उसकी सॉइल जो है, रूट्स जो हैं सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखेगा और अवॉइड करेगा सॉइल इरोजन को, ठीक है। इस प्लांट्स लगाने को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, एफोरेस्ट्रेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, प्लेन फील्ड्स में क्रॉप रोटेशन करके, ठीक है, जहाँ पे खेती वाले फील्ड हैं, जो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ना, हम एक ही टाइप की एक ही टाइप की फसल बार बार उगाने के बजाय चेंज कर करके हम वहाँ पे उगाएं। उससे क्या होगा कि सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं बदल बदल के यूज़ होंगे उसमें, तो सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहेंगे, ठीक है। अगर आप एक ही टाइप की क्रॉप लगाओगे तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें से ख़त्म हो जाएंगे सॉइल में से, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मेंटेन द फर्टिलिटी, हाँ, एज क्रॉप स्टोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, इट बिकम्स एसेंशियल टू कीप इट फर्टाइल, ठीक है। चेंज कर करके हम उसको लगा सकते हैं। और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में क्या कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग होने से रोक सकते हैं, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स और एग्रीकल्चर लैंड में क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन रोकने के लिए। देखो, खेतों में अगर बारिश का पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, उसमें हम बर्न्स बना के ना उसका रास्ता चेंज कर देते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं ना, मिट्टी से जो रास्ता बनाते हैं ना पानी को निकालने के लिए, ठीक है, उसको बर्न्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाँ जी, बड़े बड़े खेतों को हम बर्न्स बना के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, हिली स्लॉप्स, जहाँ पे देखो पहाड़ी स्लोप होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम मिट्टी को कैसे रोक सकते हैं, इस तरह के स्टेप्स बना के, ठीक है। क्योंकि देखो, बारिश की वजह से अगर मिट्टी आएगी भी तो वो नीचे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, फिर अगर भी नीचे आएगी तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, तो जो भी मिट्टी मतलब आ भी रही है तो वो यूज़ होती जा रही है। अगर ये बिल्कुल ऐसे प्लेन होता तो हम उसको रोक ही नहीं पाते, तो बारिश की वजह से सारी मिट्टी नीचे बह जाती, ठीक है। तो हिली स्लोप्स में हम स्टेप फार्मिंग करके सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, टेरेस फार्मिंग। ये देखिए, दिस स्लो डाउन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दिस मेथड ऑफ फार्मिंग विच प्रिवेंट सोइल इरोजन इज नोन एज टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, रिवर्स के आसपास जो फील्ड्स हैं वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है रिवर्स हैं, ठीक है, तो वो वाटर है तो वो ईज़िली जो है सॉइल को वो कर सकते हैं आसपास, अगर उसमें वाटर का फ्लो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्लड्स को रोकने के लिए और सोइल इरोजन को रोकने के लिए रिवर्स पे एम्बैंकमेंट्स कर देते हैं, डैम्स बना देते हैं, एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। उससे सोइल इरोजन नहीं होता। जैसे हैवी रेन या फ्लड के केस में रिवर ओवरफ्लो होती है, ठीक है, तो इसलिए उसके आसपास एम्बैंकमेंट्स बना देते हैं। रिवर के आसपास ना एक चार दीवारी टाइप कर दिया, ये देखिए, ये रिवर है, अगर पानी बढ़ेगा भी तो वो यहाँ तक, तो वो रुक जाएगा, ठीक है ना। अगर ये हम ना बनाते तो सारा पानी बाहर ही आ जाता, तो हमने एक ऊंचाई देके उसको एम्बैंकमेंट बना दिया ताकि अगर उसका लेवल बढ़े भी तो वो बाहर ना आए, ठीक है। तो इस तरह की एम्बैंकमेंट्स बना के या इस तरह के डैम्स बना के हम रिवर्स की
वजह से होने वाले सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। और डैम्स में आपको पता ही है, वाटर कलेक्ट करके हम उसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, फॉर यूज़ फॉर फार्मिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से पानी निकाल के आप फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू।